अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ सफ़र मीरा आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर है। जी हाँ, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में फार्मासिस्ट की बेशुमार असामी आई थी, जिसमें मैंने पहले भी बताया कि मैनेजर सीरियल नंबर 6, उसके बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक मुख्तलिफ़ असामियों के ऊपर फार्म डी लोग एलिजिबल थे और भी तिब के लोग एलिजिबल थे, BDS MBBS लोग एलिजिबल थे। तो लोगों ने अप्लाई किया और अब लोगों को ये इंतज़ार है कि वो शॉर्ट लिस्ट कब होंगे और क्या सबका शॉर्ट लिस्टिंग होगी या पहले टेस्ट होगा। तो नाज़रीन, मैं आपको ये बताता चलूँ कि सब लोग शॉर्ट लिस्ट नहीं होंगे, सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड लोगों को ही SMS या कॉल आएगी। ये PHC में पहले तो ऐसे ही होता रहा और होपफुली आगे भी यही होगा। पहली बात तो ये तय होगी। दूसरे नंबर पे पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की कितनी सीटें हैं। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन कभी भी अपनी एडवर्टाइजमेंट में सीटें नहीं बताता, लेकिन जो हमारे दोस्त अहबाब वहाँ हैं या जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके मुताबिक बहुत सारी असामियाँ खाली हैं, शायद 50 से ऊपर ज़्यादा खाली हैं। कुछ लोग तो कहते हैं 100 से ज़्यादा असामियाँ खाली हैं और यहाँ तक भी खबरें हैं कि वो आपके मुख्तलिफ अजला के अंदर भी अपने पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के सेंटर बनाने जा रहे हैं। यानी जनूबी पंजाब, अपर पंजाब, लोअर पंजाब, मिडल पंजाब, यानी इन हर जगह पे PHC के नए सेंटर बनने जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो गए तो आपका क्या होगा। शॉर्ट लिस्ट होने के बाद आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें एक्सेल की शीट बनवाई जाएगी, एक वर्ड की शीट बनवाई जाएगी और एक जो है आपसे पावर पॉइंट की शीट बनाई जाएगी। पहले तो ऐसा ही होता था और होपफुली अब भी ऐसा ही होगा। और जो पावर पॉइंट की शीट होती है वो एक PPT टाइप आपको पेज दिया होगा, आपने इसकी PPT बनानी है, कंप्यूटर के ऊपर टाइप करना उसको। इसी तरह वर्ड की एक फ़ाइल दी होगी, वो आपने टाइप करनी है। यूजुअली वो थीसिस का पैटर्न होता है, जैसे आप थीसिस लिखते हैं अपना। और इसी तरह एक्सेल की शीट होगी जिसमें आपको में भी कोई फार्मूला अप्लाई करने पड़े, यानी आपको कोई वैल्यूज़ दी होंगी या आपने किसी की तनख्वाहें निकालनी होंगी या कोई फार्मूले लगाने होंगे, तो उसमें प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इसके फार्मूले लगा के ट्राई कर लें। इसके लिए आप सबसे बेहतरीन चीज़ है कि यूट्यूब पे वीडियोस देखें कि एक्सेल की शीट्स कैसे बनाते हैं और एक्सेल के ऊपर फार्मूलाज कैसे लगाते हैं, फार्मूला कौन से हैं, फिर उसकी आप प्रैक्टिस करें तो आपकी ये प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर तो आप सक्सेसफुली कंप्यूटर का टेस्ट पास कर गए तो उसके बाद आपको एक ऐसे दिया जाएगा, 2 ऐसे होंगे, उनके ऊपर आपने आसान अल्फाज में ऐसे लिखना है। वो ऐसे हेल्थ के बारे में हो सकता है, वो ऐसे पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के बारे में हो सकता है, वो मे बी फ्लड के बारे में हो सकता है, वो किसी डिजीज़ के बारे में हो सकता है। आपने उसके अंदर ऐसे लिखना है और ऐसे में कोशिश ये करनी है कि नैरेटिव ऐसे हो, यानी आपने उसमें पॉजिटिवली चीज़ें लिखनी है, नेगेटिविटी नहीं बतानी और पॉजिटिव आउटकम देनी है, एंड पे रिजल्ट अच्छा देना कि जी हमें इसको ऐसे काम ओवरकम कर सकते हैं या इसको हम ऐसे बेहतर कर सकते हैं, इसकी बेहतर चीज़ें ये हो सकती हैं, ड्रॉबैक तो ये थे और इसको बेहतर ऐसे कर सकते हैं। फिर अगर आप वो करके तो आपका कंप्यूटर बेस ही एक ग्रामर का टेस्ट होगा जिसके अंदर आपको MCQs होंगे और आप अगर वो अच्छा कर गए तो 35 नंबर का होता है या 30 नंबर का होगा, आपको नंबर वहाँ शो हो जाएंगे और शायद उसी दिन आपका इंटरव्यू हो जाए। अब आपका उसी दिन इंटरव्यू हो सकता है तो इसका मतलब है कि आपने सबसे पहले पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की वेबसाइट पे जाना है, उसको अच्छी तरह रट लेना है। उसके ऊपर MSDS होंगे, मिनिमम सेफ्टी स्टैंडर्ड डिलीवरी सिस्टम्स हैं, MSDS कहते हैं, उसको आप अच्छी तरह देख लें। और इनका PHC का जो एक्ट है, कानून है, वो अच्छी तरह देखना है। PHC का गोल अच्छी तरह देख लें, उनका एम क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है और मिनिमम सर्विस डिलीवरी, मिनिमम स्टैंडर्ड सर्विसेज डिलीवरी क्या है, इस तरह का कोई नाम है, MSDS उसे कहते हैं, वो अच्छी तरह पढ़ लें। हेल्थ के अच्छी तरह पढ़ लें, उसके अलावा तिब के पढ़ लें, मतलब पूरी वेबसाइट को आप अच्छी तरह खंगाल लें ताकि आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर उसके बाद आपसे पूछेंगे कि फील्ड की जॉब आप कर सकते हैं कि कर सकते हैं, आपके पास इसका ऑथेंटिक जवाब होना चाहिए। और 5 दिन फील्ड की है, 4 दिन फील्ड की है, इतने दिन फील्ड में होगा, आप आउट ऑफ लाहौर जाना पड़ेगा आपको, आपकी बाहर की फील्ड होगी, इसका आपके पास मुनासिब जवाब होना चाहिए कि आप वाकई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लास्ट में ये है कि इंटरव्यू पैनल के अंदर जो भी लोग मौजूद होंगे वो आपकी पर्सनैलिटी को भी असेस करेंगे, तो आप अच्छा लिबास पहन के जाएँ, 2 पीस पहन के जाएँ, मर्द हज़रात और औरतें अच्छे कपड़े पहन के जाएँ, स्कार्फ अच्छा पहन के जाएँ, जो शाइनिंग या चमकता हुआ ना हो, बड़ा डिसेंट और सोबर हो। तो आज की इस वीडियो में मुझे इजाज़त है। अच्छा, एक बात और ये कि ये इंटरव्यू होने का मैं ये मोस्ट लाइकली सितंबर के एंड पे मत होके हैं, अल्लाह ने के बाद।